You know, time is something which is very important. समय का महत्व भारत देश में बहुत पहले से इसको पहचाना. टाइम. So if you do things at the right time, there is a possibility that you can increase the success rate of whatever work that you are doing. कोई भी अगर काम एक सही समय पे अगर आप करें तो उसका जो फल है वो आप निश्चित कर सकते हैं अगर सही समय पर किया जाए तो. Now because we have been ruled by Westerners for the last 300 years and before that also, है ना, हमारे देश को किसी और ने आके रूल किया तो यहाँ का जो डेप्थ था नॉलेज का ना, क्योंकि देवर बेसिकली टायरेंट्स, देवर बेसिकली डेकॉइट्स ना, लूटने के लिए आए थे. तो जो लूटने के लिए आते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज नहीं होती, तो जोर लगा के वो दूसरों को मारते हैं और फिर लूटते हैं. आपको मालूम है ना पहलवान का बुद्धि कहां पे होता है? जो भी पहलवान है उसकी बुद्धि कहां होती है? घुटने में होते हैं ना. सभी के घुटने खराब हो रहे हैं देखो. तो हम भी पहलवान बन गए हैं इसलिए हमारे भी घुटने खराब हो रहे हैं. तो आपको वापस अपनी बुद्धिमानी में वापस आना पड़ेगा. ये मैं बार बार आपको बताता हूँ. नाउ टाइम का क्या एसेंस है? बिकॉज वी हैव मेट आफ्टर दीपावली. अभी स्कंद षष्ठी का टाइम चल रहा है ना. स्कंद षष्ठी, ये 6 दिन जो होते हैं ना दीपावली के बाद में, ये कार्तिकेय के होते हैं. The 6 days after the, so I'll switch between English and Hindi. You'll have to catch your English. I'll switch between English and Hindi. So after Deepavali, 6 days are of Kartikeya. What is who is Kartikeya? Now you must have heard stories, because in this culture we always explore the esoteric dimension of life through stories. जो जीवन की बहुत गूढ़ और गुप्त आयाम है ना, उसको हमने एक स्टोरी, कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की. सो स्कंद, स्कंद इज कार्तिकेय. नाउ स्कंद मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट. स्कंद अगर वेस्ट की तरफ में, ये डिक्शन, दिस वर्ड मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, इन अफगानिस्तान दिस स्कंद बिकम स्कंदर. ये स्कंद क्या बनता है? स्कंदर. इफ इट मूव्स फर्दर टू द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ में चला जाता है अगर, तो ये क्या बन जाता है? सिकंदर. इट बिकम्स सिकंदर. सिकंदर, द ग्रेटेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड. नहीं, किसका नाम लिया उसने? नाम भी उसका स्कंद के ऊपर है. द नेम इटसेल्फ इज फ्रॉम स्कंद. So this period is a period of recovery, strength, gaining strength. ये समय जो है ना, ये स्ट्रेंथ गेन करने का अपने शरीर में, अपने वातावरण में. देर इज अ बिल्डअप ऑफ स्ट्रेंथ. वाई देर इज अ बिल्डअप ऑफ स्ट्रेंथ, और वाई द स्ट्रेंथ बिकेम वीक. वीक क्यों हो गया स्ट्रेंथ? तो आपको थोड़ी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको अपने कल्चर या अपने देश के बारे में मालूम नहीं है.
क्योंकि आपने व्हाट एजुकेशन यू हैव गॉन थ्रू, हर मैजेस्टीज एजुकेशन, ग्रीनविच मीन टाइम पे आपका दिमाग जो है वो फंसाया गया है ना। आपको गुलाम, एजुकेशन मेक्स यू स्लेव। जो करंट एजुकेशन है ये नौकर बनाने की परंपरा है। तो यू नो वी विल मूव बैक टू अ लिटिल बैक, हमारे दादा परदादा पे चलते हैं, है ना। whosoever, whatever culture, whatever practices you have started following, but you are of this land, isn't it? आप इसी जमीन के पैदाइशी है ना। तो हमारे पूर्वज तो एक ही है ना, आर एंसेस्टर्स आर वन, राइट। हमारे बाप दादा एक ही। तो ऐसे ही हमारे बाप दादा एक हैं जिनका नाम है श्री राम, ठीक है। ऐसे हमारे परदादा हैं, उनका नाम क्या है, श्री राम। सो यू नो रामायण। So there was fight about to happen between Ram and Ravana. राम और रावण के बीच में लड़ाई शुरू होनी थी, एंड रावण वॉज वेरी पावरफुल। रावण बहुत पावरफुल था। सो टू डिफीट रावण वॉज नॉट इजी। रावण को डिफीट करना आसान नहीं था। यू नीड टू नो द वीक एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। आपको पहचानना पड़ेगा ना क्या कमजोरी है, ओनली देन यू कैन डिफीट दैट पर्सन। नाउ व्हाट हैपेंड, विभीषण केम टू द राम्स पार्टी। राम की पार्टी में विभीषण आ गए। सो राम आस्क्ड विभीषण, राम ने विभीषण से पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट रावण। To ask Ravan, to ask Vibhishan, tell me weak point of Ravan is not good ना। भाई के कमजोरी के बारे में पूछना अच्छी बात नहीं है ना। सो राम ने विभीषण से क्या पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट रावण, रावण के बारे में कुछ बताइए। सो विभीषण अंडरस्टूड व्हाट राम वांट्स टू आस्क। So he said, I'll tell you a story. मैं आपको रावण की एक स्टोरी बताऊंगा। See if you can take up something out of that. So he said, you know, राम रावण एक ही तरीके की राशि है। देखो वी करने से ना बलून आता है, ये देखो कैसे फिक्स करें इसको। सो राम रावण सेम राशि, रा। देवर बोथ शिव भक्त। राम भी शिव भक्त, रावण भी शिव भक्त। मगर देखो एक ईवल है और एक डिवाइन है। एक रेपिस्ट है, रावण रेपिस्ट था, ठीक है ना, और विमेन को तो बहुत टॉर्चर करता था। सो रावण इज अ शिव भक्त। ही गोज टू कैलाश फॉर दर्शन, शिव दर्शन। वो कैलाश में शिव दर्शन के लिए हमेशा जाते रहते थे। बट whenever he will go to Shiva darshan, Shiva will improve one aspect of Ravan. Every time शिव जो है वो रावण की एक कमजोरी को ठीक करते थे। So he gave darshan in the form of अर्धनारीश्वर। उन्होंने दर्शन कैसे दिया, आधे मेल आधा फीमेल। बट यू नो रावण नेवर गेव अटेंशन टू द फेमिनाइन, क्योंकि फेमिनाइन को वो प्रताड़ित करता था, फेमिनाइन को टॉर्चर, यूज्ड टू टॉर्चर फेमिनाइन। तो उसने फेमिनाइन की तरफ में, शक्ति की तरफ में देखा नहीं। ही टच्ड ओनली द मेल फीट एंड इट हैपेंड फ्यू टाइम्स। ये कई बार हो गया। सो विभीषण टोल्ड दिस स्टोरी टू राम। राम सेड, थैंक यू, आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। नाउ आई नो हाउ टू किल रावण। आपको क्या समझ में आया?
So Rama understood that feminine aspect, Shakti, is not with Ravana. Ravan didn't cooperate or took support of Shakti. So Shakti is Vimukha. Shakti se Vimukh hai. Now he is not a normal person. Ravan is not a normal person. To kill Ravana, you need the greatest of Shakti. एनर्जी, सबसे बड़ी एनर्जी चाहिए. What is the biggest energy in the universe? It is called as the greatest rhythm. सबसे बड़ा लय, महालय. Have you heard of this? Mahalay Amavasya. The presence of that greatest rhythm is maximum at Mahalay Amavasya, which comes after Pitru Paksha, जिसके बाद नवरात्र शुरू होते हैं. महालय अमावस्या, महालय गाते हैं. बंगाल में जाएंगे ना, इफ यू गो टू बंगाल, दे सिंग महालय, द ग्रेटेस्ट रिदम. सो राम स्टार्टेड द आहवाहन ऑफ दैट ग्रेटेस्ट रिदम. राम ने क्या शुरू किया? स्टार्टेड इनवाइटिंग द ग्रेटेस्ट रिदम ऑन द प्लैनेट अर्थ. पृथ्वी पे बड़ा जो यूनिवर्सल शक्ति है ना, उसका पृथ्वी पे काम नहीं है. इट इज देयर इन यूनिवर्स, बट इट डजंट हैव दैट मच ऑफ अ वर्क ऑन द अर्थ प्लेन. बट राम स्टार्टेड इनवाइटिंग दैट ग्रेटेस्ट शक्ति. उसी शक्ति को एक और नाम से जानते. वी ऑल्सो नो दैट शक्ति, दैट ग्रेटेस्ट रिदम, बाय अनदर नेम कॉल्ड एज अनडिफीटेबल शक्ति और दुर्गा शक्ति. दुर्गा मीन्स अनडिफीटेबल. सो दुर्गा और दुर्गम और दुर्ग ऑल मीन्स अनडिफीटेबल. तो अनडिफीटेबल शक्ति started coming on the planet Earth. The way a feminine takes birth, Shailaputri, Chandraghanta, Kushmanda, in 9 days, she took the full form. After 9 days, she becomes Siddhidatri. Whatever you wish will happen. Now this Shakti was with Sri Rama, not with Ravana. Ravana was Vimukh. And 10th day, Sri Rama fights Ravana and Ravana gets killed. Who kills Ravana? The greatest Shakti, undefeatable Shakti. Now after the work is finished, she has to go, isn't it? Now she has come, the work is done. काम हो गया ना पूरा, अब प्रस्थान करना है ना. यही होता ना. This is how in Eastern India it is said Shakti has come to her father's place, और क्या कहेंगे, मायका आई है, मायके में आई है देवी. And then she departs. फिर विसर्जन करते हैं ना. So she starts receding. Now this is story, but actually what happens, if you are really sensitive, you can feel that Shakti. And then she starts receding. She starts going. Now the final departure happens at the exact Muhurat of Deepavali day. इतनी बड़ी शक्ति को अगर उठना है पृथ्वी से, if she has to rise up, the whole universe needs to align itself for her rising up, isn't it? अगर वो पृथ्वी से जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड अपने आप को अलाइन वैसे ही करेगा ना, ताकि वो शक्ति पृथ्वी से उठ के ब्रह्मांडीय शक्ति में विलीन हो. इट कैन गो टू यूनिवर्सल
Shakti. It gets merged with universal Shakti. So everything at that point of time, which is called as Diwali Muhurta, everything is aligned. If you make a wish and that wish is very very intense in you want that to happen in your life, अगर आपके अंदर एक इच्छा है और बहुत गहरी इच्छा है और उस मोमेंट में in that period of muhurta, if you keep that wish within you, it will manifest. There is more possibility that it will manifest. Time, very important, because the Shakti is rising up. Your wish will get fulfilled because energy is rising up. So the support is there. If something you want very desperately, and if you keep that wish in that time period, there is more possibility that it will manifest in your life. So that is why that day is very important. हवाबाजी नहीं है. हमारा देश जो है ना, हमारे पूर्वज जो थे ना, our ancestors were the most intelligent people in the whole planet. We discovered mathematics, we discovered astronomy, we discovered surgery, we discovered medical science, we discovered every other kind of science. Now we are turning something as science which is not science. In fact, it is a destruction. We are calling allopathy as science. Allopathy doesn't have anything to prove it as a science. In the last 100 years, it couldn't prove even a single event, or it couldn't help even a single disease. Every disease is rising, increasing in the world. Still we call it a science. So we have to think. We have to think. Who can help you come out of disease? Your body. आपका शरीर आपकी बीमारी से निकलने में मदद कर सकता है. But you know, don't think you'll become young again. अगर आप सोचते हैं by eating some kind of food you'll become fine, तो 40-50 साल भोजन करके आप सुपरमैन बन जाने, सुपर वुमेन बन जाने चाहिए थे. बने क्या? कितने साल आपने फूड खाया, भोजन खाया? क्या आप पावरफुल बन गए या वीक बन गए? Every day you are eating food, you're not become powerful. So by eating some kind of food, you'll never become powerful. You'll go closer to death, isn't it? तो कभी कभी छोड़ भी दिया करो. If you don't know when, your body always tells you. Your body always tells you that I don't want to have food today. Yeah, or I don't want to have food now. मुझे अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो ना करें ना. नहीं, टाइम हो गया खाने का. Time is for lunch, so I'll have to have lunch. You are making yourself diseased. If you don't listen to your body will not become good, healthy. It will become diseased. So for all the people who are in some kind of difficulty, they should not eat more than twice. 2 टाइम से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए उनको. So if you have some kind of disease and difficulty, अगर कुछ परेशानी है, तो दिन में 2 बार से ज्यादा, not more than twice. You should not have food more than twice. 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए आपको. Now, should I do it for my whole life? You can do it for your whole life, or you can actually create a little target. I have to do it for next 40 days.
And the diabetic person, even more important, that you should not eat more than twice. Your diabetes will become fine. If you don't want to make your diabetes fine, then eat every hour. अगर आपको बीमार होना, हार्ट अटैक लेके आना अपनी लाइफ में, तो आप हर घंटे भोजन करें ना। अगर देखो, फ्री वर्ल्ड है ना, हमारा देश तो फ्री है ना। जिसको मरना चाहिए उसको हम रोकना नहीं चाहते, ठीक है ना। इफ यू वांट टू डाई फास्टर, देन ईट एवरी आवर। हर घंटे भोजन कीजिए। इस तरीके से आप लाइन में नंबर 1 आ जाएंगे जल्दी, और आपका नंबर टिकट कट जाएगा। दैट्स योर चॉइस। लोग तो वैसे भी दवाई खा के मर रहे हैं, मर ही रहे हैं ना। कोई ठीक तो हुआ नहीं। इन द लास्ट 100 years nobody has come out of diabetes by lowering down sugar level. गिव मी वन एग्जाम्पल। प्रूफ तो दो ना, कोई एक प्रूफ दो। 100 साल का विंडो दे रहा, आई एम गिविंग यू a 100-year window. By lowering down your sugar level, give me one example of a person who has come out of diabetes. दुनिया में बता रहा हूं, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। एक इंसान बताइए जो 100 साल में ब्लड शुगर को कम करके डायबिटीज से निकल गया हो, डायबिटीज ठीक हो गई हो जिसकी। तो बच्चों को बहलाने के लिए कहते हैं ना, उसका ध्यान भटकाना। वेन एवर किड गेट्स फॉल्स डाउन, गेट्स इंजर्ड, तो हम क्या कहते हैं? ओह लुक 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 देयर, लुक देयर अ डॉग समथिंग, है ना, कुछ ऐसा दिखाते हैं। और बर्ड, सी द बर्ड, वहां पे देखो एक चिड़िया है, ऐसे दिखाते हैं ना, ध्यान भटकाने के लिए। तो आपका 100 साल से ध्यान भटकाया जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। ब्लड शुगर इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो तो आपका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखो देखो वो कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, द डॉग, सी द डॉग। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। ब्लड शुगर कम करके डायबिटीज किसका ठीक हुआ बता तो दो। 100 साल में किसका ठीक हुआ बता दो, चलो। अगर ब्लड शुगर ज्यादा होगा, आपके बॉडी को पता नहीं चलेगा। डू यू थिंक योर बॉडी इज इनसेंसिटिव? आपके बॉडी को चला कौन रहा है? हु इज रनिंग योर बॉडी? आर यू रनिंग योर बॉडी? So if there is any difficulty in the body, who will get to know first? The body will get to know first. And it will do everything to handle it. Yes or no? करेगा कि नहीं करेगा? आप मुझे बता दीजिए ना। आपके बॉडी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करेगा कि नहीं करेगा? Your body will correct itself or not? You want to live or not? Question mark? Yes or no? Your body wants to live or not? No question mark. आपका शरीर जिंदा रहना चाहता है ना? हाँ, आप जिंदा रहना चाहते हैं, डिबेट कर सकते हैं इसके बारे में। मगर आपका शरीर जिंदा रहना चाहता है, कोई डिबेट नहीं, 100% गारंटेड। आप जिंदा नहीं रहना चाहते, ये तो एविडेंट है ना। इट इज वेरी एविडेंट। यू आर पुटिंग केमिकल इनसाइड योर बॉडी विच इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल्स। आप जिंदा नहीं रहना चाहते। आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ और उसमें आप केमिकल डाल रहे हो, ऑब्वियसली आप जिंदा नहीं रहना चाहते। बट योर बॉडी वॉन्ट्स टू लिव, 100% guaranteed. So the moment your body will create more sugar in the blood, it will throw out the sugar in the form of frequent urination. आपने एक चित्र बनाया, पसंद नहीं आया, you make something and you couldn't make it the way you wanted. So you will crush the paper, throw it away, take another paper. Yes or no? वो पेपर आप फेंकोगे, नया पेपर लोगे। तो आपका बॉडी भी मेटाबोलाइज नहीं कर पाया ठीक से। The glucose which gets formed is not utilizable. So body will create frequent urination, more thirst, more hunger pangs. यही डायबिटीज है ना। बार बार फूड ले रहा है आपका शरीर, उसे कन्वर्ट कर रहा है आपके ब्लड में। इज योर ब्लड डिफरेंट फ्रॉम समबडीज ब्लड? आप चिकन खा के चिकन बनते हैं क्या? या घिया खा के घिया बन जाते हो?
You become only you. Yes or no? Your identity, your personality, your skin color, your tissues. Yes or no? Now suppose your body is not able to make the food into you. भोजन को आप में नहीं बदल पा रहा, तो बार बार भोजन लेके बदलने की कोशिश करेगा ना. हंगर पैंट्स इसीलिए आ रहे हैं ना. दैट इज वाई हंगर पैंट्स एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. और वो जो गंदा शुगर है, जो गलत शुगर है, रॉन्ग शुगर और रॉन्ग ग्लूकोज. पानी तो पानी होता है ना, H2O, बट सभी पानी एक जैसे नहीं होते ना. एवरी वाटर इज नॉट सेम. सिमिलरली एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट सेम. तो वो शरीर फेंक देगा, आप नहीं फेंकने दोगे. आप गंदगी को नहीं फेंकने. यू डोंट वांट द बैड ग्लूकोज टू गो आउट ऑफ योर बॉडी. यू विल ईट मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लोमाइड, ग्लाइकोलाइड, रोजीग्लूटाथोन, पायग्लूटाथोन. ऐसा कुछ कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, आप बताइए. तो आप उस गंदे शुगर को शरीर से बाहर नहीं निकालने देना चाहते. यू वांट टू कीप इट इनसाइड द सोफा, इनसाइड द बेड. घर के कचरे को कहां डालना है? सोफा के अंदर डालना है, बेड के अंदर डालना है. बाहर साफ दिखना चाहिए. ब्लड में ग्लूकोज नहीं दिखना चाहिए. लिवर में हो तो चलेगा, किडनी में हो तो चलेगा, हार्ट में हो तो चलेगा, नर्व्स में हो तो चलेगा. ब्लड में ग्लूकोज केवल आपको नहीं दिखाना, क्योंकि फैशन कह रहा है ये. सो यू टेक सम मेडिसिन, पुश द ग्लूकोज आउट ऑफ द ब्लड इनटू योर ऑर्गन्स. कान से तो नहीं निकल रहा ना दवाई खाने के बाद आपका शुगर, या आंखों से, नाक से निकल रहा है शुगर. कहां से निकल रहा? कहीं से नहीं निकल रहा. आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो. फैशन. घर में मेहमान आ गए, फट से कचरा बेड के नीचे डाल दो. इसको साइंस कहते हैं क्या? आप कह रहे हैं ना साइंस. मेकिंग योर बॉडी इल इज साइंस. अच्छी बात है फिर. वो वाई योर किडनी इज गेटिंग डैमेज. किडनी के इश्यूज बढ़ रहे हैं दुनिया में, कम हो रहे हैं? इज द किडनी इशू इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? सर्च फॉर डायलिसिस सेंटर, न्यू डायलिसिस सेंटर. कुकुर मुत्ते की तरह डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, मशरूम की तरह खुल रहे हैं. आप क्यों? यू आर पुशिंग द शुगर, ग्लूकोज ऑफ द ब्लड इनटू किडनी, इनटू हार्ट. हार्ट डिजीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में. इट इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ. तो आप जो काम कर रहे हैं उससे हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डायबिटीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग डायबिटीज इन द वर्ल्ड. दिस इज साइंस ऑफ इंक्रीजिंग डिजीज. दुनिया को बीमार कैसे करना है उसका साइंस आपने सीख लिया. ये सब आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं? इज इट इलॉजिकल? इट इज परफेक्टली लॉजिकल. लॉजिक तोड़ के दिखाओ जरा इसको. मैं इसीलिए बार बार कहता हूं. एंड देन सी, आई डोंट वांट टू से दैट, बट यस, द डम्बेस्ट people in the world, in the history of humankind, are western people. फिरंगी जो है ना, ये सबसे मूर्ख प्रजाति है मानवता की हिस्ट्री में, और आपने उसके भी गुलाम अपने आप को मान लिया. एक भी बीमारी कम नहीं हो रही, सब बढ़ रही हैं. आपकी प्रॉब्लम एक गोली से शुरू हुई थी, एक गोली खाना शुरू किया. स्टार्टेड विथ 1 pill. हाउ मेनी यू हैव रीच्ड? व्हाई डोंट यू क्वेश्चन? आपके बच्चों को कितना इम्यूनाइजेशन के टीके लगाए जा रहे हैं?
बच्चों में बीमारियां बढ़ रही है, कम हो रही है? इट इज इंक्रीजिंग. किसी का धंधा चलाने के लिए यू डोंट हैव टू किल योर सेल्फ. एटलीस्ट कम टू दैट मच ऑफ अ सेंस कि किसी का धंधा चलाने के लिए खुद को मार लो. भाई दान कर दो, इससे अच्छा पैसा देना ही है डॉक्टर को. तो उनको बोल दो पैसा ले लो, हमको बीमार मत करो, ठीक है, तुम दूर ही रहो. इफ यू रियली वांट टू गिव मनी टू ऑल दोस पीपल, गिव मनी ना, डोनेट मनी. नहीं. टाइम. लेट्स कम बैक टू टाइम. टाइम इज चेंजिंग. देखो, somebody is asking lower blood pressure. क्यों लो करना चाहते हो ब्लड प्रेशर? What should be your blood pressure? 100 plus your age plus 10. 40 साल के है ना, कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? 100 plus 40 plus 10, 150 होना चाहिए. That is your good blood pressure. If you lower down your blood pressure, you will not be able to function properly in the world. लो ब्लड प्रेशर के लोग तो हाथ में ग्लास भी नहीं उठा सकते. So first of all, if you have symptom only, then you have a problem. Now, if the blood pressure is increasing beyond your tolerance, then what will happen? The back of your head will become heavy. आपको चक्कर से आने लग जाएंगे. Right? Now what it is suggesting? Why blood pressure is increasing in the body? Blood pressure is a protective mechanism. ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है ना, आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बढ़ता है. सपोज एवरीथिंग इन द बॉडी और इन द वर्ल्ड आउटसाइड इन एनवायरमेंट हैपन्स इन प्रेशर ग्रेडियंट. हर चीज बाहर और शरीर के अंदर प्रेशर के ग्रेडियंट में, बदलाव में होता है. हाउ clouds move from one point to another and pour down rains over at a place. कैसे बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बारिश होती है? कैसे होता? पढ़ा है आपने फिफ्थ क्लास, रेन साइकिल. हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से क्लाउड्स विल गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड pour down. और इन अ ट्री, water and nutrients move from downwards to upwards in pressure gradient. High pressure, low pressure. Every kind of movement in the universe, हर तरीके का मूवमेंट, चलन, प्रेशर के डिफरेंस में ही होता है. प्रेशर ग्रेडियंट creates every kind of movement in the universe. जब पहली बार बच्चा पैदा होता है, what is the first thing that happens in a child when he comes out of mother's womb? मां के गर्भ से निकलने के बाद पहला कौन सा ऑर्गन है जो उसका चालू होता है? Every organ is functioning in the womb. There is only one organ which starts functioning after the baby comes out of mother's womb. Lungs. रोता है ना बच्चा, द बेबी क्राइज. आवाज, साउंड एंड प्रेशर. लंग इज व्हाट? लंग्स हैं क्या? प्रेशर मेंटेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. शरीर का प्रेशर मैनेज करने का गैजेट है, मैकेनिज्म है लंग्स. आप बिना प्रेशर के बोल सकते हैं क्या? कैन यू स्पीक विदाउट प्रेशर इन योर वॉइस बॉक्स? नहीं. द डिफरेंस इन द प्रेशर क्रिएट साउंड. आवाज आपके इंडिकेटर है प्रेशर कैसा बन रहा है. जिस इंसान के अंदर वीकनेस होती है उसकी आवाज हल्की होती है ना, वीक साउंड. उम्र के साथ आवाज हल्की होती जाती है ना. सो केवल साउंड को अगर आप सुने, इफ यू जस्ट हियर द साउंड ऑफ सम क्रिएचर, एंड साउंड डिस्टिंग्विशेस एवरी पर्सन, यस और नो. हर एक पर्सन का अपना अलग साउंड होता ना. जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड
You can tell everything about that person. Past, future, सब बता सकते हैं. यूनिवर्स का भी अपना साउंड है ना, बिकॉज यूनिवर्स इज बेसिकली अ प्रेशर सिस्टम. और यूनिवर्स का यूनिवर्सल साउंड है ना. व्हाट इज दैट साउंड? प्रणव, ओम जिसे कहते हैं, ओंकार, वो यूनिवर्स का साउंड है. और वो साउंड कैसे पैदा होता है? आपने तो कुछ नहीं किया, बट यू कैन लिसन टू दैट साउंड. यू हैवंट मेड इट. आपने वो साउंड बनाया नहीं. दैट इज वाई दैट साउंड इज कॉल्ड एज अनाहत. यू हैवंट क्रिएटेड इट. आपने कुछ जोर नहीं लगाया, आपने प्रेशर नहीं क्रिएट किया. सो यू डिडंट डू एनीथिंग. अनाहत या आपके बगैर है. सो विदाउट प्रेशर साउंड नहीं निकलेगा. सो साउंड इज एन इंडिकेटर ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्रेशर विद इन दैट सिस्टम. अगर आप एक जीवित प्राणी हैं, उसका एक साउंड होता है. सो प्रेशर, द प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ योर बॉडी, अगर ये वीक हो गया तो बॉडी विल ट्राई टू इंक्रीज इट ना. Because without pressure, nothing will flow in the body. Blood will not flow. Lymphatic movement will not happen. Food movement will not happen. Hormone movement will not happen. Nutrient movement will not happen. Water movement will not happen. बिना प्रेशर के कोई मूवमेंट नहीं होगा आपके शरीर में. अगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा शरीर में, व्हाट शुड योर बॉडी डू? आपके शरीर को क्या करना चाहिए? प्रेशर बढ़ाना चाहिए ना, तभी तो जिंदा रहेगा. तो इसको आप नापते हैं, कहते हैं ब्लड प्रेशर. ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता. There is no pressure of blood in your body. It is against the law of physics. फिजिक्स के लॉ के खिलाफ में है ये. बर्नौलीज प्रिंसिपल जरा ढूंढना. बर्नौलीज प्रिंसिपल आप जरा गूगल करके ढूंढना, या बच्चों से पूछना, वो क्लास अपने स्कूल में पढ़ते हैं. अब स्कूल में तो रटा रटाया उनको रटा दिया जाता है, एग्जाम ले लेते हैं, काम वाम कुछ समझ में नहीं आता क्या है. बट laminar flow cannot exert a vertical pressure. This is theorem, Bernoulli's theorem. Laminar flow cannot exert a vertical pressure. आपको क्या बताया जा रहा है? ब्लड का आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर है. द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज ब्लड प्रेशर. बट ब्लड फ्लोज इन लैमिनर वे. तो वो वर्टिकल प्रेशर तो एग्जर्ट कर ही नहीं सकता. देयर इज नो पॉसिबिलिटी. या तो बर्नौली का प्रिंसिपल गलत है या ब्लड का प्रेशर नहीं होता. 100 साल से मूर्ख बना रहे हैं, हम मूर्ख बने जा रहे हैं. वो खुद ही एक थ्योरम बता रहे हैं और उसके अगेंस्ट में ये बोल रहे हैं ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर. देयर इज नो प्रेशर ऑफ ब्लड. रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. इतना तो बच्चों को भी कोई बेवकूफ नहीं बनाता, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है. तो ये प्रेशर होता क्या है? एवरीथिंग वर्क्स इन प्रेशर. आपका डीजल इंजन भी प्रेशर में ही चलता है. एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज एंड मूवमेंट इन योर बॉडी हैपन्स इन प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज व्यान वायु. आप व्यान क्रिया कुंभक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज व्यान वायु. एवरी टिश्यू, एवरी सेल. जब पट्टा बांधते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए तो केवल ब्लड को दबा रहे हो क्या? टिश्यू को नहीं दबा रहे, मसल्स को नहीं दबा रहे.
तो किसका प्रेशर नाप रहे हो? टिश्यू प्रेशर नाप रहे हैं, टिश्यू का प्रेशर नाप रहे हो। ब्लड का प्रेशर होता ही नहीं तो नापेंगे क्या आप? उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो आप जिसे साइंस कह रहे हो वो साइंस के नाम पे बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप जरा गूगल करके खुद अपने बुद्धि से सोचिए, अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल सही है तो ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर है तो बर्नौली का प्रिंसिपल बिल्कुल गलत है। मगर बर्नौली का प्रिंसिपल सही है। ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, तो कौन सा प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हो? सो इफ यू सपोर्ट द बॉडी, if you support the body by creating the right pressure, the body will not have to increase the pressure. Yes or no? Because we are not using the body the way your body is supposed to be used. तो प्रेशर नहीं बन रहा अंदर, because of the change of a lifestyle, automation and all the facilities that we have got ourselves into. उसकी वजह से बॉडी का एक्टिविटी कम है, अंदर इतना प्रेशर बनता नहीं है। Now you have become weak in the body in the last 100 years. So much weak, if you start doing lot of activity, your heart will collapse. That is what is happening with youngsters now. बैडमिंटन खेल रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। गरबा डांडिया कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। नहीं? So कुंभक is urgently required by everybody in the world. Because if you do कुंभक, I can give you many examples. 3 हार्ट अटैक, कुछ नहीं हुआ। In a single day, she is running another vertical called मेदिनी। फर्टिलिटी का प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है वो लेडी। Not one, many people have got themselves हार्ट अटैक आया, पता चल जाता अपने बॉडी को, बट हॉस्पिटल भी नहीं गए। बॉडी ने झेल लिया, टॉलरेट कर लिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 5 6 6। इफ यू आर नॉट डूइंग कुंभक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सिमम 3, फिर नहीं झेलेगा बॉडी। इफ यू आर डूइंग कुंभक, योर बॉडी विल टेक एनी नंबर ऑफ हार्ट अटैक। बट यस, this is not a way to become superhuman. We will only age, not go reverse. तो अच्छी लाइफ होनी चाहिए, दिस शुड बी द एम। हमारी उम्र बढ़ेगी ही, मगर वो जो उम्र जी रहे हैं ना, इट शुड बी एम्पावर्ड, इट शुड बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी पर्पसफुल। आप बहुत कुछ कर सकें। तो काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए प्रेशर आपके अंदर के बॉडी का सही होना चाहिए। So that is what we are correcting. The pressure architecture of the body is called as Vata. प्रेशर से ही टेम्परेचर बनता, प्रेशर से ही टेम्परेचर बनता। द थर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज पित्त। और प्रेशर टेम्परेचर मिलके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, श्लेष्म को यूटिलाइज करते हैं, है ना। फूड इज श्लेष्म और कफ। आपके शरीर में जो कुछ जमा हुआ है वो कफ है। आप भोजन खाते हैं, दैट इज कफ और श्लेष्म। कितना यूटिलाइज होगा फूड, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। If you do not take any chemical bomb inside your body and just correct yourself, your body can reverse any and every disease on this planet Earth. किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है ना, जो कि डायबिटीज, न्यूरो प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। आप कोई भी दवाई खाओ, कैसा भी कुछ कर लो, बट इफ यू करेक्ट द प्रेशर मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी एंड गिव अ चांस टू द बॉडी, मगर उसमें थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। मैं एक गारंटी देता हूं, 3 साल में तो कोई भी न्यूरो डिजीज रिवर्स हो जाता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू रिवर्स इट इन 1 to 2 years if you are doing kumbhak and just managing your lifestyle in the right manner. जैसे बताया, 2 बार भोजन कीजिए,
2 से ज्यादा नहीं। 2 बार भोजन कीजिए, 2 से ज्यादा। कोई बीमारी है तो 40 दिन, 40 डेज, टेक अ वाव ऑफ 40 डेज। 40 दिन का एक मंडला है तो उसका एक संकल्प ले लिया कि 40 दिन 2 बार भोजन करेंगे। देन यू लीव इट फॉर सम टाइम एंड देन अगेन टेक अ वाव ऑफ 40 डेज। यू विल सी योर बॉडी विल रिकवर फास्टर। आपका शरीर जल्दी जल्दी ठीक होगा। नॉर्मली भी अपने शरीर को थोड़ा भोजन विहीन रखने की कोशिश कीजिए, इसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। If you don't give your body food, then the body would want to survive even more. तो उसका सर्वाइवल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। So in this culture, we have put like every Ekadashi you don't take food, or every week one day at least you don't take food in the daytime. एक बार भोजन कर लें केवल, है ना। ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो आपकी सुविधा के हिसाब से हो। ऐसा भी नहीं है टॉर्चर करना है। सो कैसे करना है, कोई भी काम कैसे करना है, द वे इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू शुड बी एबल टू एंजॉय इट। आप उसको आनंद से कर सकें, बिना प्रताड़ित हुए कर सकें, ऐसे करना है ना। तो चाय कैसे पीनी है, पड़ोसी को गाली देते हुए नहीं, बहुत मौज में, आनंद में। कुंभक कैसे करना है, खूब आनंद में। नाचना कैसे है, खूब आनंद में। चलना कैसे है, खूब आनंद में। थोड़ा सा तो टाइम है आपके पास में मालूम है टाइम खत्म हो रहा है सबका सो वॉट एवर टाइम वी हैव, एटलीस्ट डू इट इन द नाइसेस्ट मैनर, सबसे खूबसूरत तरीके से। अभी जो आपकी लाइफ है, आज की लाइफ है, उसे कंडक्ट कीजिए। लड़ना कैसे, खूब आनंद में। गोली भी मारो तो स्माइल तो रखो चेहरे पे ना। किसी को गोली भी मारनी है तो श्री कृष्ण से कुछ सीखना पड़ेगा। यू नो, कृष्ण यूज्ड टू एंटर द बैटलफील्ड विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। सासू मां को बहू को सुनाना भी कैसे है, स्माइल के साथ में, आनंद में। मजा आता है ना एक ही चीज तो है आपके पास जो आपके हाथ में है। यू कैन नेवर फिक्स द अदर पर्सन, कैन यू? क्या आप सामने वाले को सुधार सकते हैं या कुछ अपनी इच्छा उसके अंदर डाल सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है और गलत काम है। यू कैन ओनली हैंडल दिस। इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं। ये कैसा हो ये आपके ऊपर है, दैट्स इट। हाउ दिस शुड बी, इट इज इन योर हैंड, नथिंग एल्स। डोंट ट्राई टू फिक्स समबडी एल्स, ट्राई टू फिक्स दिस। किसी और को सुधारने की कोशिश ना करें, किसी और को खुश करने की कोशिश ना करें। दैट इज नॉट राइट अप्रोच। इसको खुश कर लीजिए, आपके आसपास में जो होंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फेक्शन हो जाएगा खुशी का। द राइट अप्रोच इज यू हैंडल दिस। अभी स्माइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, करो तो सही। जोर लगाना पड़ता है इसके अंदर। यू डोंट वांट टू स्माइल, स्माइल कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? वाई यू नॉट स्माइलिंग? बिकॉज यू डोंट वांट। नहीं तो बताइए करने पे कितना बैंक बैलेंस बना, हाउ मच योर बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय स्माइलिंग? यू डोंट नीड बैंक बैलेंस, यू डोंट नीड द अदर पर्सन टू बी हैप्पी विथ यू। दुनिया को सुधार के मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक दैट। यही तो शक्ति है आपके पास में। यू आर नॉट यूजिंग दिस स्ट्रेंथ। यू कैन बी हैप्पी वेन एवर यू वॉन्ट। एक ही चीज कर सकते हैं आप, जब मर्जी चाहो खुश हो सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे, नॉट इवन डूइंग दैट। तो कुछ भी करें आनंद में करें, खुशी के साथ करें। खुशी पाने के लिए नहीं करें, नेवर नेवर। क्रिमिनल है ये, दिस इज क्रिमिनल। यू विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। खुशी पाने के लिए करोगे तो आप दूसरे को एक्सप्लॉइट ही करते रह जाओगे खुशी पाने के लिए।
दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी कि आप कोई काम करें खुशी पाने के लिए करें। नहीं नहीं, आप दूसरे को खुशी पाने के लिए एक्सप्लॉइट करेंगे क्या? खुश होके काम करें, कुछ भी करें खुश होके करें। व्हाट इज द राइट मैनर? खुश होके कुछ भी करो। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फर्स्ट बी हैप्पी, then you walk. Be happy, then you sit. Be happy, then you talk to somebody. Be happy. अगर किसी को गालियां देनी है तो भी फर्स्ट बी हैप्पी एंड देन कर समबडी। किसी को मर्डर भी करना है तो फर्स्ट बी हैप्पी एंड देन। यही एक चीज है आपके पास में, यू शुड नॉट मिस इट। इसको मिस नहीं करेंगे। हाउ टू डू कुंभक? बी हैप्पी एंड डू इट इन अ मैनर वेर यू एंजॉय इट। अगर आप सब कुछ एंजॉय करने लग जाएंगे तो आपका जीवन ही हैप्पीनेस बन जाएगा। इन आपका जीवन ही सुंदर बन जाएगा। इट विल बिकम ब्यूटिफुल। दैट इज हाउ यू विल गेट रिजल्ट आउट ऑफ समथिंग। नहीं नहीं, मेरा नंबर, ये नंबर मुझे जोर लगा के करना ही करना। नो, डोंट डू दैट। ऑल्दो वी हैव गिवन यू सम नंबर, हमने आपको रेशियो दिया है, नंबर दिया है, बट इफ योर बॉडी इज नॉट एबल टू डू दैट, डोंट डू द नंबर। डू टिल यू आर कंफर्टेबल। आप उतना ही करें जितना आप आराम से कर सकते हैं। सो योर बॉडी डजंट अलाउ टू यू टू डू एनीथिंग। आपका शरीर इस तरीके का हो गया ना, कोई भी काम बोझ होता है आपके ऊपर। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देयर इज नो अदर वे। यू डू इट स्लो, वन बाय वन, वन एट अ टाइम, गिव अ गैप, बी हैप्पी, डू अनदर। आप देखेंगे आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जीवन मुश्किल हो चुका है सबका। एवरीबडीज लाइफ हैज बिकम बर्डन, बट हाउ टू लिव, आई एम टेलिंग यू द कोर। उसके ऊपर आप कुछ भी डाल लो फिर। सो लिसन टू द बॉडी। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको? व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? लिसन टू योर बॉडी। फिर देखिए इसको आप कैसे अच्छे स्टेट में रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, और कैसे एक्शन कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गो अहेड। स्लोली स्टेडीली you'll see your body will cooperate. At this point of time your body is not cooperating because you are torturing your body. आपका माइंड कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो अपनी कहानी खुद ही गाए जा रहा है। आपका शरीर अपनी कहानी खुद ही किए जा रहा है। इट इज नॉट cooperating. So how to take cooperation of your body and mind? Keep it happy, easy, light, and one thing at a time. हर चीज में आप एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं और हर चीज से आपको लोड लग सकता है आपके ऊपर। एवरीथिंग यू कैन एंजॉय बिकॉज यू आर बेसिकली एंजॉइंग मूवमेंट्स इन लाइफ ओनली। डांस कर रहे हैं कितने सुंदर से। इफ यू डांस यू आर डूइंग मूवमेंट, इफ यू आर सिंगिंग यू आर डूइंग मूवमेंट, इफ यू आर टॉकिंग यू आर डूइंग मूवमेंट। कैसे का केवल एक सवाल है जो आप नहीं देख रहे। हाउ, नॉट व्हाट। व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, क्या करें। नो 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 नो, कैसे करें, एंड यू विल गेट द आंसर। क्या करें नहीं, हाउ, कैसे करें। खूब आनंद में करें। कैसे जिए? खूब आनंद में जिए। नहीं मेरा तो कोई पर्पस ही नहीं, कोई बात नहीं। रिमेन विदाउट पर्पस, आनंद। वैसे जीवन में एक पर्पस जरूर रखिए। देन यू विल हैव समथिंग टू वेक अप फॉर। सुबह उठने का कोई मकसद तो होगा कम से कम। सो अब ये क्रक्स, यहां से कहानी शुरू होती है। दिस इज वेयर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम। हाउ, है ना? हाउ से जीवन शुरू होता है। सो प्रैक्टिस कैसे करना है? हाउ, सुंदर से करना। नहीं नहीं बहुत नहीं कर पा रहे, टाइम ज्यादा लग रहा है। ओके टाइम दीजिए, गैप दीजिए। नहीं नहीं मिला टाइम, मिला नहीं, काम के लिए भी जाना पड़ता है।
सो डिवाइड इट इनटू पार्ट्स, मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में करेंगे थोड़ा, है ना। तो इस तरीके से अभी आपको हम क्या क्या देंगे, और आगे चल के वी विल गिव यू सेशंस, फ्री सेशन देंगे फ्रॉम आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर आएंगे एंड दे विल टेल यू एवरी मंथ, दे विल टेल यू समथिंग, कुछ आपको बताएंगे, जैसे व्हाट टू ईट, फूड कैसे, क्या कौन सी जेनरिक मेडिकेशन है विच यू कैन यूज, राइट, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब चीजों के बारे में, व्हाट आर कॉमन मेडिसिन, आयुर्वेदिक, हर्बल, है ना, पंचकर्मा कैसे आप घर पे कर सकते हैं थोड़ा बहुत इजी वे में, है ना। हर महीने वैद्य आएंगे, वैद्य आयुर्वेदिक डॉक्टर, ही हैव मोर देन 60, more than 65 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एसोसिएटेड विद अस, ठीक है ना। तो आपको आके बताएंगे और सपोर्ट लेने के लिए बताएंगे, नेचुरल सपोर्ट। इफ यू टेक नेचुरल सपोर्ट यू विल नीड लेस केमिकल मेडिसिन, एंड इफ यू रिड्यूस योर केमिकल मेडिसिन, जब आपकी केमिकल दवाइयां कम होंगी ना तब आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगा, इट विल रिकवर फास्टर। आपकी दवाई आपको रिकवर नहीं होने देती, ठीक है ना, क्योंकि वो टॉर्चर है आपके बॉडी के ऊपर। नाउ वी विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू कुक इन एन आयुर्वेदिक मैनर, व्हाट टू कुक, इन व्हाट सीजन व्हाट टू कुक, कौन सा फल यूज करें, कौन सा तरकारी सब्जियां यूज करें, कैसे बनाएं उसको ताकि आपको फायदा हो। अगर कुछ खा लिया पच नहीं रहा तो क्या करना है ना, ब्लोटिंग हो रहा है तो क्या करना, व्हाट टू डू, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, व्हाट टू डू, पेन हैज इंक्रीज, व्हाट टू डू, पेन को कैसे इमीडिएटली कम कर सकते हैं। तो ये सब आपको बताएंगे, एंड केवल बताएंगे नहीं, जो आपको बताएंगे वो आपके लिए अवेलेबल भी होगा। यू कैन even buy it from wherever the doctors will say, or you can buy it somewhere else wherever you feel convenient, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे केवल बता देंगे, we'll make it available for you, ताकि आप उसको यूज करके यू कैन कम आउट ऑफ, एटलीस्ट रिड्यूस योर केमिकल मेडिकेशन, दवाइयां कम करें। एंड हाउ, दिनचर्या के बारे में हमको पहले बताया जाता था, आप नहीं बताते। सो ऑल दीज थिंग्स, है ना, घर में कैसे आप कौन सी चीज कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सम वेरी जेनरिक थिंग्स लाइक ऑयल लगाना है फिर नहाना है, ऐसा बताया ना। और स्पेसिफिक, विल गो वेरी स्पेसिफिक इनटू इट, कौन सी चीज सबसे स्ट्रांग काम करती है न्यूरोपैथी में, या इफ यू हैव मसल डिस्ट्रोफी तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या यूज करना है, L4 L5 में प्रॉब्लम है तो व्हाट इज दैट यू डू एग्जैक्टली, because there is one thing called alignment, will give you other practices also to align your spine। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क में ना, तो उसको एक अलग तरीके से कैसे with the help of two people how you can do something so that your spine becomes okay, आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए, आपका L4 L5 ये जो स्लिप डिस्क का अगर प्रॉब्लम आ रही है ना वो ठीक हो जाए। तो हाउ टू टेक सपोर्ट ऑफ फ्यू पीपल एंड डू सर्टन मूवमेंट्स एंड व्हाट टू अप्लाई, उससे फिर लगाएं क्या ताकि आपको आराम रहे, है ना। ये सब कुछ आपको हर महीने कोई ना कोई वैद्य आके आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, धीरे धीरे करके आप इससे फिर निकलने लग जाएंगे। पर काम तो करना पड़ेगा। देखो जीवन में ना ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं करना और मैं ठीक हो जाऊं, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। यू शुड हैव अ मिशन, जीवन का पर्पस होना ही चाहिए। जैसे मैंने बताया, वात पित्त कफ, वात इज प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी, पित्त इज थर्मल इकोसिस्टम टेम्परेचर का, और कफ इज बेसिकली मटेरियल। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग इट कुंभक इन द वे योर बॉडी इज एंजॉइंग, अगर आपका शरीर एंजॉय कर रहा है कुंभक को तो आप ठीक होंगे। सेम चीज ही आपको दर्द भी देता है और आराम भी देता है, कैसे का केवल भेद है, हाउ का केवल भेद है। कितना खाएंगे, कितना खाएं, हाउ मच टू ईट, वेन यू आर नॉट फीलिंग टू फुल, अगर आप ज्यादा पेट नहीं भरना, क्योंकि भोजन तो मिलेगा ही ना, कल भी मिलेगा आपको, परसों भी मिलेगा,
ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। सो भरोसा करो, ट्रस्ट कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़िए, है ना। वेन वी फील हंग्री ओनली देन यू ईट। भूख लग गई ना, फिर क्या करना है, थोड़ी देर और रुको, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा और भूख लगने दे। जब खूब भूख लग जाए, व्हेन यू फील वेरी हंग्री ओनली देन यू ईट, तब आप भोजन करें। आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, यू नो। व्हेन यू फील वेरी हंग्री यू ईट एनीथिंग नहीं, फिर सब पच जाता है, एवरीथिंग सब पच जाएगा। टाइम पे खाओगे गड़बड़ हो जाएगा। डोंट ईट ऑन टाइम, ईट व्हेन यू आर हंग्री। ठीक है, रात को जगना दिन को सोना नहीं है। सो व्हेन टू गेट अप, अपने घर को थोड़ा रोशनी, लाइट अंदर आने दें घर में, और यू गो आउट, या आप बाहर जाएं। यू आर अ प्रोड्यूस ऑफ नेचर, आप प्रकृति की पैदाइश हैं। कौन है आप, प्रकृति की पैदाइश है। मां की पैदाइश है, तो मां के पास भी बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। सो धूप लगने दें शरीर पे। दिस इज कॉल्ड एज पंच तत्व चिकित्सा। आई एम टेलिंग यू लिटिल अबाउट पंच तत्व चिकित्सा। सो आपके पांव जमीन पे पड़, मिट्टी में डस जाने चाहिए। योर लेग्स, द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग, द फीट, जो आपका तलवा है, इट शुड टच द ग्राउंड फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स एवरी डे। हर दिन 40 मिनट तक आपका पांव जो जमीन के साथ लगा रहना चाहिए। यानी यू वॉक इन द ऑन द ग्राउंड, ये पार्क हो गया, उसमें नंगे पांव चले, थोड़ा बैठे, गप्पे मारे, बाहर बैठ के थोड़ा धूप लगना चाहिए। तो पंच तत्व क्या है, अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी। सो ये जो क्वेश्चन भी किया है ना, ऑटो इम्यून डिजीज, आर ए, जॉइंट पेन एक्सेट्रा, आई एम टेलिंग यू पंच तत्व चिकित्सा, इट विल हेल्प। यू कैन कम आउट ऑफ योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंप्लीटली। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाता है, राइट, एलर्जीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। बट द टाइम दैट अ पर्सन विल टेक विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को 6 महीने में ये ठीक हो जाएगा, किसी का साल भर लगेगा। बट कुंभक कर रहे हैं तो विद इन अ ईयर यू विल सी योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विल एंड एलर्जी विल गो डाउन ड्रास्टिकली, बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा। पंचतत्व चिकित्सा, योर लेग शुड बी ऑन द ग्राउंड। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बता, आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग। इफ यू पुट समथिंग वेरी वेरी कटु, वेरी वेरी कड़वा, कड़वा कहते हैं ना, कड़वा, पाँव में कोई नीम की लेप लगा लो, पुट पुट नीम पेस्ट ऑन योर फुट, जो तलवे हैं उस पे लगा लो। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद में, या रात में सोने से पहले लगा लो। यू नो, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, योर टंग विल टेस्ट नीम। ये कैसे हो गया, हाउ कम दिस, यू डू दिस, आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ये तलवे से आपके मुंह पे कैसे आ गया? क्योंकि फ्रॉम अर्थ, अर्थ इज बेसिकली प्राण। डायग्नोसिस में लिखते हैं प्राण पृथ्वी। पृथ्वी इज बेसिकली प्राण दैट होल्ड्स लाइफ। उसके साथ आप जैसे जोड़ते हैं ना, द प्राण मूव्स थ्रू योर बॉडी। ना, प्राण इज इंटेलिजेंट एनर्जी। प्राण जो है ना, इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंटेलिजेंट एनर्जी। सो इट टेक्स द एसेंस ऑफ you as a body
एंड मोल्ड्स इटसेल्फ, आपका कर्म के हिसाब से मोल्ड हो जाता है. So when you touch the earth, the prana factor of the earth, it actually starts moving inside your body. But whatever comes in between, it takes the essence of that. आपका जो टेस्ट है ना, ये मटेरियल को टेस्ट नहीं करता, मटेरियल के सार को टेस्ट करता, द एसेंस ऑफ दैट मटेरियल. टेस्ट इज एसेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल. क्या आपको मालूम है, कोई इंसान अगर आपको सूट नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, इफ द एनर्जी ऑफ अ पर्सन इज नॉट गुड, यू गो नियर दैट पर्सन, यू डोंट फील फाइन, इजंट इट? उसका सानिध्य आपको अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना. सो कैसे टेस्ट किया? वो टेस्ट किया आपने. ये प्राणिक मूवमेंट की वजह से आपको उसका सार पता चला, फील हुआ. यू कैन इवन टेस्ट अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस. आप टेस्ट कर सकते हो किसी. सो देयर वॉज, एक इंसिडेंस बताता हूं. सो आई वॉज ईटिंग राइस, चावल खा रहा था मैं. एंड द मोमेंट आई एट दैट राइस, आई आस्क्ड द पर्सन, वेयर डिड यू गेट दिस राइस फ्रॉम? ये राइस आपको मिला कहां से है? He said, क्यों, क्या हो गया? I said, इसमें एक ऐसी जगह का सेंस है, एसेंस है, जिसको हम कहते हैं जहां पे दाह संस्कार किया जा रहा है. तो कैन यू टेल समथिंग अबाउट दैट राइस? एंड बिकॉज ही वॉज अ राइस प्रोड्यूसर, वो पैदाइश राइस पैदा करता था और बेचता भी था उसको. एक्चुअली उसने कंफर्म किया, ही कंफर्म्ड इट, कि ये जो खेत है ना, ये ऐसी जगह के पास में है जहां पे दाह संस्कार किया जाता है, वे ह्यूमंस आर, और क्रिया क्रिया कर्म इज डन. द राइस कैरीज दैट एसेंस. इसीलिए चावल आप हाथ से जब दान करते हैं ना, तो राइस एब्जॉर्ब्स योर कर्मा and you actually shed your karma. That is why dana is very important. And there are many things depending on the quality of energy you want to get rid of. Like हनुमान जी अगर मंगलवार को कुछ करना है तो you make बेसन का लड्डू with your hand and दान कर लो. So उस तरीके की एनर्जी आपसे निकल जाएगी. It may not do wrong with the other person who is consuming it, है ना, बट आपसे निकल जाएगा. सो दैट इज वाई दाना किसको ज्यादातर कहा जाता था? किसी गरीब ब्राह्मण को. क्यों? ब्राह्मण कौन होता है? हु थिंक्स गुड अबाउट द सोसाइटी. तो जो भी सभी समाज के लिए जिएगा, उसको कर्म दोष नहीं लगता. अच्छा छोड़िए इस बात को. आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग टू से, इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, तो ये सब बातें नहीं समझते आप तो. बट दिस इज द एसोटेरिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जीवन का सूक्ष्म आयाम है. ये नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे, फिर बाकी कुछ भी करते रह जाओ, नुकसान ही नुकसान होगा. ओके, सत्संग. व्हाट इज सत्संग? इफ यू आर अराउंड अ पर्सन हु डजंट हैव अ पर्सनालिटी, जिसके अंदर से प्रकृति झांकती है, ब्रह्मांड बोलता है, जो पर्सनालिटी नहीं है, उसकी संगत सत्संग है. सो इफ यू आर अराउंड अ पर्सन हु डजंट हैव अ पर्सनालिटी और विद इन हिमसेल्फ ही इज एम्प्टी, देन आप अपने कर्म सारे के सारे
वहां पे सक इन हो जाते हैं, दैट इज एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, जो आपके कर्म को खींच लेगा। दैट इज वाई आई से, मैं क्या बोलता हूं, आप अपने सारे दुख दर्द बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर आप वो देना ही नहीं चाहते, क्या करें? यू वॉन्ट टू कीप इट, वाई यू वॉन्ट टू कीप इट, गिव इट टू मी, छोड़ दीजिए। बिकम हेल्दी, बिकम फाइन, बिकम हैप्पी। सो ये सब बहुत जरूरी चीज है लाइफ का। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। When we create a presence somewhere, you can go there and just leave your lot of burden. ये साइंस है, प्योर साइंस है, प्योर साइंस। मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, पृथ्वी के नजदीक जाइए। द सेकेंड थिंग इज वाटर, जल तत्व, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ वाटर लाइफ हैज बिकम पॉसिबल। तो जल, आपके घर में अलग अलग जगह जल रखिए खुले में। उरुली, उरुली होता है ना, कंटेनर वेयर यू पुट वाटर एंड देन पुट सम फ्लावर। ऑलवेज कीप योर वाटर इन अ वेसल, मेटेलिक वेसल, ये आपको बताया गया ना, कॉपर का या फिर ब्रास वेसल। कीप इट फॉर सम टाइम, ओनली देन कंज्यूम इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कंज्यूम वाटर। हमारे देश में तो पानी को एक हाथ से नहीं पकड़ते, दो हाथ से पकड़ते, बिकॉज वाटर, आप अभी गूगल में या यूट्यूब में बहुत वीडियो देखेंगे, वाटर हैज मेमोरी। सो इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर डिजीज और यू वांट टू क्रैश सम karma, bad karma of your body, then put a little vibhuti in water। है ना, विभूति कहीं से भी मिल जाता है, हर जगह से मिलता है। एक्चुअली विभूति, द रियल विभूति इज द विभूति ऑफ काशी। काशी से ही बहुत जगह, नॉर्थ इंडिया में सारा इट गोज फ्रॉम काशी। व्हाट इज विभूति? विभूति इज भस्म ना, लकड़ी जलाया जो बच गया वो विभूति। बट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वुड दैट यू हैव टू बर्न एंड पुट सर्टेन थिंग्स इनटू इट। तो चुटकी भर विभूति अगर किसी में डाल देंगे तो you'll see it will actually crash down lot of bad energy and karmas of your body, but it is not like bomb जैसा काम नहीं करता, slowly steadily it will work। so you have to make it or keep it into your practice every day। शाम को जल भरा मटके में, उसमें थोड़ा विभूति डाल दिया, देन मॉर्निंग यू कंज्यूम इट थ्रू आउट द डे, बॉटल में डालो, कुछ भी करो। और भी इसका साइंस है जो कि बहुत किया जा सकता है, लाइक यू मेक इट अल्कलाइन। निर्गुंडी का रस हम अवेलेबल करवाएंगे, निर्गुंडी, हारशिंगार और रासना। निर्गुंडी, हारशिंगार एंड रासना, इनका एक कॉम्बिनेशन, दैट इज अ पेन किलर, वेरी पावरफुल पेन किलर। इफ यू जस्ट कंज्यूम अ लिटिल 20 ml इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, विद इन 15-20 मिनट्स आपके शरीर के दर्द गायब हो जाएंगे। बट दैट इज ओनली सपोर्ट ना, बाहर से थोड़ा सपोर्ट है ना। तो वो भी डाल सकते हैं। देन व्हाट यू कैन पुट सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, है ना। गोल्ड सिल्वर को बॉयल करके, बॉयल हुआ पानी भी आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत फायदा होता है। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट सिंपल इतना तो कर सकते हैं ना कि हाउ यू हैंडल वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी कैसे पीना है इंपॉर्टेंट है, कैसे रखना है इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कीप योर पॉट
इन द क्लीनेस्ट प्लेस, सबसे शुद्ध साफ जगह पे उसको रखना है। कैसे पानी पीना है? ऐसे पानी पीना है कि पानी एक्चुअली अगर एक जीवित चीज होती, आपसे ज्यादा बड़ी लाइफ होती, तो आप उसे कैसे ग्रहण करते? हाउ डू यू कंज्यूम इट? अच्छा, निर्गुंडी, निर्गुंडी रस, हार श्रृंगार रस एंड रासना, रासना रस, these are strongest alkaline agents available on earth. तो इन तीनों का एक प्रोपोर्शन होता है, उसमें विल मेक इट अवेलेबल फॉर यू। निर्गुंडी, रासना एंड हार श्रृंगार, हार श्रृंगार। अभी आयुर्वेद का क्लास नहीं है, वो वैद्य आएंगे ना, तो उनसे खूब आप आयुर्वेद का चर्चा करो, क्योंकि वो इसी बारे में बात करेंगे। ना, ये जल हो गया, जल वेरी इंपॉर्टेंट। So your food should always have good water content, lot of water content in it. आपके भोजन में खूब होना चाहिए। फल, the maximum water content is there in fruits. फलों में सबसे ज्यादा पानी होता है, तो फल को कंज्यूम करना, फल खूब, जो आपकी इच्छा हो खूब खाएं। What else? Emotion is your water content of your body. So in the last 20-25 years, the water content of the body is declining in human body, क्योंकि आप सभी परेशान हैं। उत्सव जितना लाइफ में होगा आपके, जल तत्व उतना आपके शरीर में होगा। आपके मन में जितनी खुशी होगी, उतना शरीर पानी रोक पाएगा अपने पास। तो इमोशन इज वाटर, एंड इमोशन वाटर इज मून, वही चंद्रमा है। जो चंद्रमा स्नान कभी कभी करें, क्या? चंद्रमा स्नान, स्पेशली इन द फुल मून नाइट, पूर्णमासी के दिन तो चंद्रमा स्नान करना चाहिए। थोड़ा चंद्रमा के नीचे टहलें, घूमें, और पूर्णमासी का सेशन ना छोड़ें। देन कम्स अग्नि। अग्नि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि की क्वालिटी होती है, अग्नि हैज डिफरेंट क्वालिटी। इफ यू बर्न अ वुड, and that too a mango wood, it will have a different quality. A sesame wood will have a different quality. A people wood will have a different quality. सबसे ज्यादा वात दोष को कम करने वाला कौन सी अग्नि होती है? गाय के गोबर का उपले की अग्नि। काउ डंग फायर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग वात दोष ड्रास्टिकली। सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपको उपलब्ध हो, और इफ यू कैन मेक अरेंजमेंट, वेन एवर यू फीलिंग लॉट ऑफ गैस हैपनिंग इन द बॉडी, बहुत गैस बन रही है, दर्दें बड़ी हो रही हैं, बाय वायु, बाई की बीमारी इज वायु। सो भोजन जो गाय के गोबर के उपले में बना है, वो अगर करेंगे ना, तो उस दिन आपको एकदम से आराम मिल जाएगा। पर आप क्या बोलेंगे? अरे दैट इज नॉट अ गुड फ्यूल। अरे भाड़ में जाओ, योर हेल्थ इज गुड, और गुड फ्यूल चाहिए आपको। सबसे ज्यादा बीमारी पीएनजी में होता है, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। तो कभी कभी ढाबे वाले को भी उसको थोड़ा उसका फायदा करवाओ, धंधा दो, है ना, कोयले पे बना हुआ भोजन। योर बॉडी विल फील ग्रेट। Otherwise, if you can arrange at your home a wood fire, वुड फायर पे खाना बनाएं, गोबर के उपले पे, गाय के कंडे के उपले पे भोजन बनाएं, कोयले पे या चारकोल पे बने भोजन का आनंद ही कुछ और होता है। आलू जरा कोयले की भट्टी में डाल के फिर खाओ, नमक के साथ खा जाओगे, पता नहीं कितने आलू खा जाओगे।
So we are trying to make the food tasty by putting in a lot of masalas. That is not appropriate, not good. जितना हो सके ऑर्गेनिक मसालों पे आ जाए. ये मसाला इज बेसिकली फायर एलिमेंट. What is masala? Masala is a Persian word. The original word of masala is oshadhi. What is the Sanskrit word of masala? Oshadhi. In Bengal they still call it osud. मसाले को क्या बोलते हैं? ओसूद. औषधि. Oshadhi is fire element. So that fire element has to be good. तो अगर आप सारा भोजन ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, कम से कम मसाले ऑर्गेनिक यूज कीजिए जितना हो सके, वट एवर इज पॉसिबल. देन गोइंग इन द सन. शरीर की अग्नि जो है सूर्य के साथ में जुड़ी हुई है. शरीर की अग्नि सूर्य के साथ में जुड़ी हुई है. गोइंग इन द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर यू फाइंड टाइम, जब भी मौका मिले सूरज में जाइए. 40 मिनट्स, अगेन 40 मिनट का एक मंडल होता है, 40 डेज का मंडल होता है. 40 याद रखो. आइडियली 48 होता है, मगर कंजर्वेटिव वे में बोल रहे हैं. 40 याद रखो, 40 याद रखो. उल्टा लेटना है. हाउ मच टाइम? लेग्स अप हेड डाउन. कितना देर? 40 मिनट होना चाहिए. अदरवाइज थोड़ा और शॉर्ट कर लो. 20 मिनट तो कम से कम करो. हाफ, 50%. Every 40 minutes, the breath from one nostril changes to another nostril. Ideally 48 मिनट, जिसको हम 1 आवर में कन्वर्ट, 1 घंटे में कन्वर्ट कर. खैर उसके बारे में ये अपने आप में ही पूरा साइंस है. 3 चीज बता दिया: पृथ्वी, जल, अग्नि. सो ट्राई टू चेंज द फायर ऑन विच यू कुक योर फूड ऑल्सो. कभी कभी ये भोजन आप कोयले पे बना हुआ, लकड़ी पे बना हुआ, वुडन फायर, कोल फायर, चारकोल फायर, इस पे करेंगे ना, आपके बॉडी को आराम मिल जाएगा. इट विल गेट इन टू ईज. द फोर्थ पार्ट इज वायु तत्व. द फोर्थ पार्ट इज वायु तत्व. ना वायु मीन्स योर एक्शन. आपका जीवन किस तरीके से एक्शन करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. हाउ यू डू थिंग्स, वायु तत्व पहले ही बता दिया. ठीक है ना? वायु तत्व, हाउ यू डू थिंग्स. अच्छा, इसमें 2-3 चीजें और हम ले सकते हैं. इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ अ फिजिकल डिफिकल्टी, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, तो कभी कभी वायु स्नान करेंगे. वायु स्नान. व्हाट इज वायु स्नान? 2 तरीके से कर सकते हैं. गो ऑन अ हायर प्लेस, ऊंची जगह पे जाएं, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे हवा तेज चल रही है. यू गो हायर ऑल्टीट्यूड, यू विल सी द स्पीड और the wind will be blowing much faster. So if you expose yourself to the wind, अगर आप उस विंड में कुछ नहीं करना, just be there. ज्यादा कपड़े ना पहने, something light, हल्के कपड़ों में. If you expose yourself to the wind for some time, how much? कितना? 40 minutes. और you go in a open vehicle, 2-wheeler हो या ओपन व्हीकल हो ना, उसमें 40 मिनट ट्रैवल करो. लेट द विंड हिट यू. आपको हवा लगनी चाहिए. बहुत ठंडी हवा ना लगने दें. दिन में करें, धूप निकल रही हो तब करेंगे. ज्यादा ठंड हो गई फिर गड़बड़ हो जाएगा. एक्सपोज योर सेल्फ टू द विंड. हमेशा अपनी आबो हवा बदलने की कोशिश करें. ट्राई टू गो आउट ऑफ योर होम. घर में ही नहीं फंसे रहना है. ठीक है? नहीं तो एक ही सोच आएगी दिमाग में. एट वन प्लेस ओनली वन थॉट कम्स इन योर माइंड. दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम एंटेंगलमेंट. क्या कहते हैं इसको? क्षेत्र विकार. क्षेत्र विकार. तो हमेशा क्षेत्र बदलने की कोशिश करें. कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं.
अरे हमारा तो रिटायर्ड लाइफ है, मियाँ बीवी दो ही हैं, बच्चे बच्चे तो सब इधर उधर सेटल्ड हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर निकलो ना, कॉफी शॉप में बैठ के गप्पे मार लो, किसी और को परेशान करो, पड़ोसियों को परेशान करो, गो इन रिलेटिव्स प्लेस, उनको परेशान करो। अरे परेशान करने में भी मजा आता है, यू डोंट एंजॉय दैट? नहीं, रिलेटिव को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है, तो किया करो थोड़ा। और गो टू सम फ्रेंड्स प्लेस, दोस्तों के साथ में जाएं, थोड़े गप्पे मारें। सो चेंज द प्लेस, जगह बदल दें, आबो हवा बदल दें, कहीं तीर्थ में जाएं, कहीं पहाड़ों पे जाएं, गो इन नेचुरल स्पेस, आबो हवा बदलें, अपना प्लान बनाएं, साल में 2 बार निकलना ही है, 3 बार निकलना ही है, आबो हवा बदलें। ठीक है ना? और दूसरा, हवा एक और चीज होती है। अब इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूं मैं आपको। ऊपरी हवा, व्हाट डज इट मीन? ऊपरी हवा, व्हाट डज इट मीन? भूत बाधा, भूत प्रेत बाधा। नाउ मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम दैट। सबके साथ में कोई ना कोई भूत लगा हुआ है। नहीं, क्रेविंग है आपको? ऑल दोज पीपल हु हैव क्रेविंग फॉर सम टेस्ट, क्रेविंग स्मोकिंग, ये क्रेविंग वो क्रेविंग है, गप्पे मारने की क्रेविंग है, कौन कर रहा है? आर यू डूइंग इट और समबडी एल्स इज ऑल्सो एंजॉइंग विथ यू? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल यू हैव समहाउ अट्रैक्टेड सम काइंड ऑफ एनर्जी, किसी ना किसी तरीके की ऊर्जा आपने अट्रैक्ट करके आप पे सवारी कर रही है। तो भूत बाधा, प्रेत बाधा, ये ऊपरी हवा है, ये हवा से ऊपर की बात है। So what will happen? There are certain places where you can go and ऐसी चीजें ना फिर आपसे उतरती हैं। So पवन के पुत्र कौन है? भूत प्रेत बाधा से हटाने वाले हैं ना। Who is पवन पुत्र? तो आपको अगर जैसा भी मौका मिला, विच एवर कंडीशन, इफ यू फाइंड सम राइट पर्सन, कभी आपको सही इंसान मिल जाए जो झाड़ लगा दे, झाड़ फूक कर दे आपका, तो करवाना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? करवाना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग करवा लीजिए, व्हाट आई एम सेइंग, करवाना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम, यूट्रस का इंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, क्रेविंग, एडिक्शन, मेंटल इश्यूज, hormonal issues, emotional issues, they have ऊपरी हवा as a causal factor। तो ऐसे जो अच्छे इंसान झाड़ फूक लगा सकें तो जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। वायु, आकाश। Now, आकाश is something that holds every other element together। आकाश वो चीज है जो हर एक एलिमेंट को आपस में इकट्ठा रखता है। और वो आकाश एलिमेंट कौन है? विद इन यू, इट इज योर सरेंडर टू लाइफ। जीवन में समर्पण का भाव, बोध, आकाश तत्व है। यू आर नॉट रनिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। आप ना हार्ट चला रहे हो, ना लिवर चला रहे हो, ना किडनी चला रहे हो,
बाहर ना हवा चला रहे हो, ना बारिश करवा रहे हो, ना पृथ्वी को घुमा रहे हो, ना सोलर सिस्टम का बैलेंस बना के रखा है, कुछ भी नहीं कर रहे, स्टिल वी आर एंजॉइंग लाइफ. So you must be reverential towards something which is holding the life together. जिसने जीवन को संभाल के रखा है, आकाश तत्व, उसके प्रति आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए. तो हाउ दैट विल हेल्प यू, आपको कैसे वो मदद करेंगे आकाश तत्व? वेन यू आर अ लिटिल रेवरेंशियल, और कहते हैं ना भाव में अगर आप सॉफ्ट हैं, सुंदर हैं, समर्पित हैं, भक्त हैं, जीवन के भक्त बन जाइए. ठीक है ना? तो दिस इज हाउ आकाश तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट कनेक्ट विथ योर लीनिएज. कुलदेव कौन है, कुलदेवी कौन है, इष्ट कौन है, किसके साथ कनेक्ट फील करते हैं, ये ढूंढिए. और नहीं भी ढूंढना तो भक्त बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए. यू हैव टू बी विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू बी मेल्टिंग. थोड़े सुंदर भाव होना आपके, तो आप भक्त हो गए बस. तो सुंदर भाव बनाना सबके लिए, वो शुरुआत वहां से ही किया था ना. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल, नथिंग एल्स. सो कीप इट वेरी ब्यूटिफुल. यहीं से शुरुआत किया था. तो यही चीज आप सुंदर बना के रखिए, आप जीवन के भक्त हो जाएंगे. और आकाश तत्व आपकी मदद करने लग जाएगा. सोचने से पहले जीवन में आपकी चीजें हो जाएंगी. ये स्वामी राज विभू का आशीर्वाद है. इफ यू बिकम भक्त ऑफ लाइफ, इवन बिफोर वॉट एवर इट कम्स टू योर माइंड, इट विल हैपन इन योर लाइफ. आपका जीवन खूब सुंदर हो, खूब हेल्दी हो, खूब सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो इस जीवन में, इस जीवन की ऊर्ध्व गति हो. यही मेरी शुभकामना है आपको. स्वामी राज विभू की गद्दी से बहुत सारा आशीर्वाद, टन्स एंड टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स.